हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपके स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी पीसीएस अभ्यास का, जिसमें आई दृष्टि की प्लेलिस्ट दिख रही है। देखो, आई दृष्टि की प्लेलिस्ट में कुछ लोगों को अगर दिक्कत आ रही हो तो परेशान मत होना। हर एक जब प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो क्लास का टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वैज्ञानिक परिदृश्य, यूपी स्पेशल, एक एक टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। हमने क्या किया, जब थोड़ा सा एग्जाम आपका डिले हुआ तो एक क्लास में टॉपिक ना खत्म कराने के बजाय हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि 1 से 1.5 घंटे के बीच की लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहे, आपको दिक्कत भी ना आए और अपनी तैयारी भी आगे बढ़ती चले। देखो, केवल 2 टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स और जो आपका साइंस टेक है, ये रमन सर के द्वारा कराया गया है। बाकी सारे टॉपिक्स को मैंने आपकी कंप्लीट कराई है। आपके टॉपिक जो आपकी सिलेबस से करेंट अफेयर का, हाई दृष्टि का, वो लगभग खत्म भी हो गया है। अब बस क्या, हम भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आपका आया उसी दिन आपकी पूरी करेंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग जो क्लास देखने वाले हैं वो संक्षिप्तकी का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग जो स्थल है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्थल है, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया क्लास का इंट्रो। अब हम लोग सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज हम लोग पेज नंबर 175 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 175 से 174 पेज नंबर तक हमने देख लिया। राष्ट्रीय स्थल का एक टॉपिक है, सेकेंड पेज भी आपका राष्ट्रीय स्थल है, यानी 176। इसके बाद से 177 आपका है, तो और 178, ये हमारे 4 पेज आपके हैं स्थल से संबंधित। इसके बाद से आपके बचते हैं पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित भी अराउंड 3 to 4 पेजेस हैं, उनको कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। पुरस्कार एक ही टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे आप लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चलेंगे। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया, आपकी पूरी क्लास उसी दिन समाप्त हो जाएगी, आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्थल में, राष्ट्रीय स्थल में जो यूपी के स्थल थे, एक साथ पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यूपी के स्थल है उनको देख लेंगे। तो राष्ट्रीय स्थल का यूपी स्पेशल हमको एक साथ तैयार रहेगा। देखो, मैंने पहले जैसे वाराणसी है तो वाराणसी वाले का मैंने यूपी लिख दिया है। इसी तरीके से आप नीचे आओगे तो जिन जिन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस है, जहां पे यूपी, एमपी पीसीएस जो एमपी वाला था, बिहार वाले मैंने बीपीएससी लिख दिया है, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक, आपको तैयार करना। तो लाइन बाय लाइन भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पहला टॉपिक है आपका, वो है वाराणसी। वाराणसी हम सबको पता है कि भैया कि नरेंद्र मोदी का क्या है, संसदीय क्षेत्र है। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम डेवलपमेंट आप देखोगे यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा किया जाता है। मोदी जी जब आएंगे तो उद्घाटन करते हैं। तो अब वाराणसी में हुआ क्या क्या है, ये चीज जानना। तो देखना, यहाँ पे वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण करने की घोषणा की गई, ठीक है। कहां पे, तो वाराणसी में। वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई, ना कि, ध्यान देना, इसका अनावरण लिख देगा कि मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, ठीक। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान देना। वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की गई है वाराणसी में। मोदी जी यहाँ पे गए, इस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, एक कार्यक्रम चला था। जो कार्यक्रम चला था उसका नाम है किसान सम्मान सम्मेलन। किसान सम्मान सम्मेलन नाम में ही है किसान का सम्मान करना। इस सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने क्या किया, हमको पता है, जो मोदी जी हैं वो थोड़ा एसएचजी पे इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपने नमो दीदी योजना सुना था, तो नमो दीदी ड्रोन योजना था वो। और इस योजना के तहत क्या था कि एसएचजी महिलाओं को क्या करेंगे, सब्सिडी 80% सब्सिडी पे हम क्या करेंगे, ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे। और वो ड्रोन्स क्या करेंगे, जो लिक्विड यूरिया है उसका छिड़काव करेंगे। यानी एक ड्रोन पायलट के तौर पे एसएचजी महिलाओं को डेवलप करना इस योजना का उद्देश्य था, ताकि जो आर्थिक हम लोग कह सकते हैं कि बढ़त है, वो एसएचजी को मिल सके। अब इसी ड्यूरेशन के बीच में गवर्नमेंट क्या करेगी, या मोदी जी क्या करेंगे, इस योजना के तहत एसएचजी की 30,000 महिला, ये संख्या याद करना है, क्योंकि नहीं याद करोगे तो ये डाटा आएगा पेपर में। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये डाटा आएगा। 30,000 से अधिक महिलाओं को क्या किया, कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुल कितनी सखियों को प्रमाण पत्र दिया गया, तो 30,000 से अधिक सखियों को। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में क्या किया कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना बनाए, जिसमें किसकी किसकी न्यू रखी गई। तो पहला लिख रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। पेपर में मैं ध्यान देना, ये टेस्ट में भी आप देखोगे सेपरेटली क्वेश्चन बन के मैंने हम लोगों ने दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला अभी हाल ही में कहां रखी गई, ठीक है। तो नाम में ही क्या है, फैशन वर्ड है। और अपोजिशन फैशन को लेके किस लीडर का विरोध करती है, तो उसी लीडर का विरोध करती है जिसका संसदीय क्षेत्र ये है, यानी मोदी जी का। तो आप सीधे समझ सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला कहां रखी गई होगी? तो वो आपकी रखी गई है वाराणसी में। बीएचयू में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी गई। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसान सम्मान वाला ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आप रीड कर लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बहुत मन करेगा तो इसको केवल रीड कर लेना। वायनाड वाला आपका जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। वायनाड में क्या हुआ था? भूस्खलन हो गया था, और भूस्खलन की वजह से क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा लोग, अराउंड 300 के करीब में लोगों का यहां पे डेथ हो गया था। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बन क्या सकता है कि वह कौन सा क्षेत्र था या क्षेत्र है जहां पे भूस्खलन की गतिविधियों के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखोगे तो बन के आए हुए हैं कि यहाँ पे भगदड़ में इतनी लोग की जान चली गई, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन था। ऐसे क्वेश्चन आप देखना 2013 में, हमको लगता है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, क्वेश्चन बन गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, दिमाग रखना, या बनते हैं नहीं, बन रहे थे पहले, तो थोड़ा सा देख लेंगे तो बुरी बात नहीं है, ठीक है। वायनाड हमको पता है कि संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी जी का। अब हम लोग बारीक है हमारी बेंगलुरु की। बेंगलुरु इंपॉर्टेंट क्यों है? बेंगलुरु देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्टर में नॉर्मली हम लोग आप देखोगे बेंगलुरु साइंस टेक के एरिया में, खासतौर पे एआई या स्टार्टअप्स के एरिया में आगे रहती है। अभी क्यों आगे इन्वायरमेंट में, ये देखते हैं। कह रहा है कि बेंगलुरु में क्या है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की नींव रखी गई। देखना, यानी साउथ इंडिया की पहली ये तेंदुआ सफारी है, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी है। और अगर हम लोग इसकी लंबाई के हिसाब से बात करें तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी ये है। तो एक तो क्वेश्चन आपके बन क्या सकता है कि बन्नेरघट्टा, ये पीवाईक्यू आप देखोगे तो क्वेश्चन बना भी है, आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन में मिलेगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहां स्थित है। तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान आपका कहां पे स्थित हो गया? ये आप चलो स्टेट बताओ, किस राज्य में स्थित हो गया, ये किस राज्य में स्थित हो गया? चलिए आप लोग ये कमेंट करिए, ओके। तो यहां पे तेंदुआ सफारी की नींव रखी गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी पहले जो हाईलाइटेड है उसको देखेंगे। तो कह रहा है, अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था भैया देखो नीचे आंसर लिख दिया है, जो लोग देखे भी होंगे वो भी आंसर कर देंगे, ठीक है। हालांकि इससे आसान क्वेश्चन तो कभी होगा ही नहीं, पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है, कि बेंगलुरु कहाँ का, ठीक है, बेंगलुरु का किसका सिटी है, किस स्टेट का सिटी है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। कह रहा कि कर्नाटक के इस शहर में यानी बेंगलुरु शहर में 287 किलोमीटर की सर्कुलर रेलवे की स्थापना की गई। और ये कितने किलोमीटर की है? 287 किलोमीटर की सर्कुलर रेलवे है, अर्थात ये भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहाँ की गई? तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की स्थापना की गई। बेंगलुरु में ही भारत के सबसे लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की गई। बेंगलुरु में ही दिव्य कला मेला 2023 का अनावरण किया गया या आयोजन किया गया, जो भी कह लीजिए, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन यहां किया गया। इतना ही नहीं, अब आप कभी जो आपका सबसे फेवरेट फोन हुआ करता था, जो कि आज लुप्त हो गया है समय के साथ बदलाव ना करने के कारण, उसका नाम है नोकिया। इसका मतलब क्या है? हमको सोसाइटी में बने रहने के लिए समय के साथ अपने में परिवर्तन जरूरी है, ये नोकिया बताता है हमको। तो नोकिया ने क्या किया है, अभी अपना 6G लैब लॉन्च किया है। 6G लैब लॉन्च किया है, जानना कहां पे? तो बेंगलुरु में। नोकिया द्वारा भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब को लॉन्च किया गया। अब हमारे नेक्स्ट क्या है? देश के पहले अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन आपके बेंगलुरु में किया गया। तो बेंगलुरु से संबंधित लगभग 5 से 6 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनवायरमेंट के सेक्टर से क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की स्थापना की गई, सबसे लंबे रेलवे सर्कुलर की स्थापना यहाँ पे की गई, दिव्य कला मेला का आयोजन यहाँ पे किया गया, नोकिया ने 6G लैब की स्थापना यहाँ पे की, देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र की भी स्थापना कहाँ की गई? तो वो आपके बेंगलुरु में की गई है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला फैक्ट आप बस रीड करना है, ठीक है, ये वाला फैक्ट केवल रीड कर लेना। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे गांधीनगर, ठीक है। अगला हमारा गांधीनगर है। गांधीनगर देखो क्यों न्यूज में, गांधीनगर क्यों इंपॉर्टेंस है इसको देखते हैं। तो हमको पता है कि IOA की अध्यक्ष है कौन? PT उषा। तो PT उषा द्वारा गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर में जो आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो गांधीनगर में। करेगा कौन? तो PT उषा। बहुत आसान बात है इसका ना भाई, IOA की वो अध्यक्ष है तो वही होंगी,
गांधीनगर में। ओके, गांधीनगर गुजरात। तो भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र की स्थापना कहां की गई? तो गांधीनगर में की गई। किसके द्वारा? तो पीटी उषा जी के द्वारा। किसके परिसर में? तो राष्ट्रीय और रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, या इसी में हम लोग गांधीनगर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो गांधीनगर में ये क्या हुआ है, ध्यान देना है, यहां पे 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ किया गया गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। ध्यान देना, गांधीनगर के एक तो क्वेश्चन बन क्या था कि गिफ्ट सिटी कहां पे स्थित है, तो ये भी आपको हो गया गांधीनगर गुजरात। पेपर में आप देखोगे पीवाईक्यू तो क्वेश्चन बन के आया है गिफ्ट सिटी, साइंस सिटी, ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ओके, तो 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ जो है वो आपकी गिफ्ट सिटी में की गई थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ध्यान देना। ये फैक्ट क्या है इसको समझना, कह रहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 अभी लेके आ गया। पहले क्या था, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हमको बताइए दोनों एक ही थे। तेलंगाना 2010 में क्या हुआ, तेलंगाना अलग होकर अदर स्टेट बन जाता है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही कैपिटल थी, उस कैपिटल का नाम क्या था, हैदराबाद, ठीक। तो यानी क्या थी हैदराबाद, हैदराबाद संयुक्त राजधानी थी। अब संयुक्त राजधानी के दर्जे से हैदराबाद हट गया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी गठित की है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार यह शहर अब केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी है, यानी अब यह राजधानी नहीं रही आंध्र प्रदेश की। अब मुझे बताओगे क्या कि तब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है क्या, आंध्र प्रदेश की राजधानी है क्या, अब बता दो फिर। नेक्स्ट देखो हैदराबाद में इंपॉर्टेंट क्या है, हमने इसके बारे में इसके पहले पढ़ रखा है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है कि हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। पीटी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन बना के आ जाएगा कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, आप उठा के देख लो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बेस्ड एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा कि सब्जी संस्थान कहां पे है, ये संस्थान कहां पे है, चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है, ठीक है। तो हम लोग जो करंट में एटलीस्ट पहले वो दिमाग में रखें। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान आपका स्थित है हैदराबाद में। अब हुआ क्या है, इस संस्थान को डब्ल्यूएचओ ने अपने सहयोगी केंद्र के रूप में करा कि पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए अपने सहयोगी केंद्र के रूप में इस इंस्टीट्यूट को चुना है या नामित किया है, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट को, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। ओके, ठीक। ये एक म्यूजियम की बात बोला तो बस रीड कर लेना। अभी देखो एक सबसे जो अच्छा म्यूजियम आपका जो न्यूज में है मेमोरियल, वो आ भी सकता है, ठीक। आप बताओ, वो भुज के भूकंप के बेस्ड रखा गया था, ठीक है, अभी उसको एक अवार्ड मिला है, आप उस अवार्ड का नाम बता सकते हो, ये सारी चीजें आप, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, अभी स्कीन बैंक सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, कहां पे, तो जो सेना अस्पताल है न्यू दिल्ली की, वहां पे। तो स्कीन बैंक यानी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी के लोग हैं, जो सेना के कर्मी हैं या उनके परिवार वाले, किसी भी उनमें से कोई भी अगर आग से गंभीर रूप से जलन के कारण क्या है, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी उनको हो गई है, तो वो यहाँ पे उसकी सुविधा, उसकी उपचार की सुविधा उनको यहाँ पे मिल सकेगी। इसके लिए स्कैन बैंक सुविधा की स्थापना नई दिल्ली में सेना अस्पताल में रखी गई, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन बन गया कि हाल ही में स्कैन बैंक सुविधा की शुरुआत कहां की गई, तो सेना अस्पताल नई दिल्ली, सेना अस्पताल नई दिल्ली, ठीक है। अब नई दिल्ली में के संदर्भ में एक और फैक्ट है, ध्यान देना, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का शुरू की गई। तो कौशल प्रतियोगिता जो आपकी इंडिया स्किल 2024 है, ये भी, इसकी भी शुरुआत आपकी एनडी यानी न्यू दिल्ली में ही की गई। ओके, ओके, बीचों में एक जिला बनाया, छोड़ दो कवरत्ती, आप यहां पे, ये आपके लिए कवरत्ती की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कवरत्ती के संदर्भ में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक काम आपको और क्या करना रहेगा, एक बार आप कवरत्ती गूगल करना, तो कवरत्ती जब आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा लक्षद्वीप। ओके, तो लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप है उनको एक बार नॉर्थ से साउथ अरेंज करना। ये पीटी में क्वेश्चन बन के इस टाइप से आया हुआ है और आ भी सकता है। ओके, एक काम ये कर लेना, कवरत्ती न्यूज में क्यों है, हमको पता भैया ये लक्षद्वीप क्या, हमारा लक्षद्वीप हमको पता है कि भैया हमारा एक
द्वीपीय एरिया है, द्वीपीय क्षेत्र है, तो वहां पे क्या किया गया है कि सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया गया है, सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है, दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ग्वालियर में अभी क्या किया गया है, एक बहुत ही बड़ी तबला वादन को लेके एक उपलब्धि हासिल की गई है, और ये उपलब्धि क्या हुआ है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाई है। हुआ क्या है कि 1500 पर्सन ने एक साथ तबला बजाया, एक साथ तबला वादन किया है, जिसकी वजह से ये घटना या ये कार्यक्रम आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित की गई। अब ध्यान देना, करेंट अफेयर में आपके जाकिर हुसैन न्यूज में है। जाकिर हुसैन क्या है, तो जाकिर हुसैन भी एक तबला वादक है। हमको पता है पर्सनालिटी और उनसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स किससे संबंधित है, वो वायलिन से, बांसुरी से, तबला से, ऐसे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, सरोदा से, ठीक। तो ये हम लोग फैक्ट याद रख लेंगे। इसी समय एमपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये यूपी में तो नहीं आना चाहिए, नहीं भी आएगा, ठीक है। 25 दिसंबर को एक नया डेट अभी इंटरनेशनली घोषित किया गया है, आप अगर बता पाओ तो बताओ। तबला दिवस के रूप में इन्होंने डिसाइड किया कि हम मनाएंगे 25 दिसंबर को। ओके, अब आ जाओ, यही ग्वालियर में ही क्या किया गया है, ग्वालियर में ही पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके, दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, और इसका नामकरण किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र जो कि ग्वालियर में खोला गया, निम्नलिखित में से किस पर्सनालिटी के नाम पे रखा गया है। तो 4 पर्सनालिटी का नाम लिख देगा, और उनमें से मुझे कंफर्म हूं एक आध पर्सनालिटी का नाम खेल के जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड कर देगा, ठीक है। तो तैयार है ना आप सब। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देवघर। देवघर हमको पता है कहां पे, झारखंड में है। यहां पर क्या है, इसके एम्स पर करा कि देवघर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो अभी झारखंड में। ये हमारे लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आएगा, हम इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब बाकी ये हेरिटेज ट्रेन वाला ये फैक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं करेगी। देख रहा तो समझ जाओ कि एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो ये फैक्ट आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे अन्य राष्ट्रीय स्थल, यानी अभी तो ये देखो क्या किया गया है, यहां तक रिसेंट के जो न्यूज में रहते हैं ना राष्ट्रीय स्थल, उसको क्या कहता है, थोड़ा डिटेल में रहता है, जो पिछले 1-2 महीने में रहते हैं। उसके बाद से छोटे छोटे फैक्ट्स बना के भरता जाएगा राष्ट्रीय स्थल। अब देखो 2 पन्ने का राष्ट्रीय स्थल है आपका, ठीक। यानी कम से कम अब मान लो एक साइड में अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 12-13 एक साइड में, तो 12-13 दूसरे साइड में, तो 50 स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अपने 4-5 के बारे में ऊपर जानकारी ले लिए। अब हम लोग के जो इंपॉर्टेंट है हम वो चीज देखेंगे। जैसे लातूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लातूर इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां पे जो खोला गया, जिस चीज का उद्घाटन किया गया उसलिए। लातूर में अभी क्या है, विश्व शांति बुद्ध विहार कह रहा है, लातूर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया, और ये उद्घाटन भी किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। अब बुद्ध जी का संबंध चूंकि यूपी से भी है, तो चांद से क्वेश्चन बन के जाए कि हाल ही में नवनिर्मित विश्व शांति, याद सितंबर माह में निर्मित, मतलब सितंबर माह में नवनिर्मित बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, द्वारा भी पूछ सकता है। तो हम लोग को मोदी जी इतना याद हो गए हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे जो कि यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि नोएडा संबंधित फैक्ट है। ओके, यहां पे किस चीज का शुभारंभ किया गया है, तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया आपके नोएडा में। अगला हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का ही है, वो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है। यहां पे क्या है, यहां इस जिले में स्थित भू आकृतियों और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। जानना है, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसको समझेंगे तो कह रहा है यहाँ पे 3 जो नए आपराधिक कानून है, जानना 3 जो नए आपके आपराधिक कानून है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। हमको पता है इन तीनों, ठीक है, ये जो 3 हैं पहले क्या थे, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लिए। दूसरा वाला
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लिया। तीसरा वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जगह लिया। आप चंडीगढ़ को समझते हैं, आपने 3 जो नए आपराधिक कानून थे वो तो देख लिए। तो कह रहा है इन 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया गया। कहां पे? चंडीगढ़ में। तो इन 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए हमको होता है कि हुमायूं का मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, अब हुमायूं के मकबरे के ऊपर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। ठीक, तो छोड़ो उन कहानियों को, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमको पता है हुमायूं की, अच्छा कोई बताएगा कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? आप में से कोई भी ये जो हो बताए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या वो चौगान खेलते वक्त मर गया था, या कोई उसका वध कर दिया था, या पुस्तकालय से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, जो भी हो आप बताइए। हमारे लिए देखेंगे हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कह रहा है कि यहाँ पे कि हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका नई दिल्ली का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आइजोल इंपॉर्टेंट है। आइजोल वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आइजोल वाला फैक्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां पर 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90 FM, ये मैंने अपने करंट अफेयर में कराया था सेपरेटली क्लास में। तो 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई क्यों न्यूज में है? अभी हमने देखा है कि 6G को नोकिया ने कहां लॉन्च किया? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, सही है। चेन्नई क्यों न्यूज में है ये दिमाग में रखना। इसके लिए बहुत क्लियर, हम लोग 6G पढ़ते क्या करते हैं ना, आप क्या करेगा इसी तरह से बेंगलुरु, चेन्नई सब ऑप्शन दे देगा। आप 6G पढ़ोगे, डिटेल नहीं पढ़ोगे, टिक मार के निकल जाओगे। ठीक है, तो कह रहा है कि चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो कह रहा है कि तमिलनाडु के इस शहर में स्थित IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पे? चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा है देहरादून। देहरादून क्यों न्यूज में है? तो यहाँ पे पहली पक्षी या बर्ड गैलरी खोली गई, देखना, राज्य की पहली बर्ड गैलरी खोली गई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है पेपर में। हाथ रत्न को बताया, सूरज, इनको बहुत सारे टाइटल्स लिए हैं, भोले बाबा, कई सारे इनके टाइटल्स हैं। भगदड़ हो गई थी, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, एक कमेटी भी बनाई गई है। ठीक है, और इस जांच के लिए हमारे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोझिकोड। कोझिकोड हमको पता है केरला का एक शहर है। कोझिकोड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसको 2012 में मूर्तियों का आविष्कार, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना, चांस है कि कोझिकोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, अभी हाल ही में इसे यानी कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। दूसरा दे कि इसे 2012 में मूर्तियों का शहर घोषित किया गया था। तो याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो देखेंगे, वो क्या? श्रीनगर से संबंधित है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानना, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया किसने? या श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया, मोदी जी वहां पे इस शहर में इसका आयोजन किए थे। ठीक है, जोशी मठ का नाम चेंज करके अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस फैक्ट के बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है। चारों जो मठ है, ठीक है, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित थे, उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। इतना ही नहीं, एक कह रहा है एक फैक्ट और यहां से संबंधित है, जो कैंची धाम है, यहाँ पे कोसिया कुटोली तहसील जो है, कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। ठीक है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 2 चेंजिंग यहां पे मतलब उत्तराखंड में किया गया। ये हाइड्रोजन वाला फैक्ट मैंने एक साथ आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। अब हम लोग आएंगे आगरा। आगरा का यूपी स्पेशल आपने आपको पढ़ाया हूं, वहां पे देखोगे तो भीष्म क्यूब के बारे में बताया। भीष्म क्यूब समझना अपने आप में AI बेस्ड साइंस के क्षेत्र में सबसे अग्रणी या सबसे नवाचारी हम लोग कहने प्रयोग है। ये हेल्थ सेक्टर में, जैसे मान लो कि कोई आपदा आ गई, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि वायनाड में क्या हुआ, भूस्खलन आ गया। सपोज कि ऐसी कोई आपदा आ जाती है, आपदा के केस में क्या होता है कि जो प्राइमरी सर्विसेज हैं
उनको प्रोवाइड करना, यानी प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उनको प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी होता है और कम समय में। तो गवर्नमेंट का ये जो विस्म क्यूब है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसको क्या करेंगे कि ड्रोन वगैरह से ऊपर से इसको छोड़ देंगे, ये जब नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पे ओपन होगा। लगभग 200 पर्सन्स के इलाज के लिए इसमें सारे टूल किट्स मौजूद है, ठीक है, यानी आसानी से 200 लोगों को जो प्राइमरी उपचार है वो दिया जा सकता है। तो विस्म क्यूब अपने आप में नवाचारी प्रयोग है। ओके, आगरा में इसका वो परीक्षण किया गया था, ठीक है। कोहिमा वाला फैक्ट तो नाम से ही कोहिमा है तो आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक। तो हालांकि यहां पे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कोहिमा वाला क्यों न्यूज में है और क्यों इंपॉर्टेंस रख सकती है। तो नागालैंड, हमको पता है कि जापान की एक राजदूत है हिरोशी सुजुकी, उनके द्वारा नागालैंड के इस राजधानी शहर में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण किया गया। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है अमित शाह जी, ऑप्शन बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा, किसी का नाम रख लो, डी बन जाएगा आपका राजदूत हिरोशी सुजुकी, ठीक है, या द्रौपदी मुर्मू जी का नाम दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है धर्मशाला। धर्मशाला में हमको पता है कि हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे, भारत में कोई बड़ा आयोजन हो तो धर्मशाला में जरूर होता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक स्टेडियम है। कह यहाँ भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। धर्मशाला में क्या है कि धर्मशाला स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। जयपुर में द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया, वो भी किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तो जो संविधान पार्क की बात है कि महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। आप बताओ कि यूपी में भी संविधान पार्क की स्थापना की जा रही है, यूपी में भी संविधान पार्क की स्थापना की जा रही है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताना कहां पे। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है, बताओ। तो देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन पुणे में किया गया। इसी पुणे में ही अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली पहली प्रायोगिक परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। ध्यान देना, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली जो परियोजना है उसका भी उद्घाटन यहीं पे किया गया। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है वो है इडुक्की। इडुक्की को देखेंगे। इडुक्की केरल का एक नगर है। अंडर वाटर एकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी में ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन हेतु एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का यहां पे उद्घाटन किया गया। अगला हम लोग फैक्ट देखते हैं। देखो फड़ीगिरी क्यों न्यूज में है। फड़ीगिरी की न्यूज में रहने का कारण क्या है, यहां पे आपको लेड क्वाइंस की प्राप्ति की गई है। फड़ीगिरी क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि यह एक बौद्ध स्थल है जहां पे एक मिट्टी का बर्तन यानी मृतभांड पाया गया और उस मृतभांड में क्या है आपके लेड क्वाइंस पाए गए हैं। ठीक है, डाटा दिया है 3730 लेड क्वाइंस यहाँ पे प्राप्त की गई है। अब समझना है, एक तो कह रहा है कि ये किस ड्यूरेशन के हैं ये लेड क्वाइंस, कह रहा है कि पुरातत्वविदों के अनुसार ये इक्ष्वाकु ड्यूरेशन के। तो एक तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है कि एक तो गेस क्या है कि भैया ये इक्ष्वाकु ड्यूरेशन के। देखो पेपर में क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछती है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया उस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया। आप जूम कर देता हूं, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, 4 राजाओं का नाम लिखा है। ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रेटो द्वितीय है, स्ट्रेटो प्रथम है, ठीक है, मेनांडर है और डिमेट्रियस है। ये 4 रूलर्स हैं। इंडो ग्रीक रूलर कह रहा है कि वो कौन सा है जिसने लेड क्वाइंस चलाया था या लेड क्वाइंस चलाया था। अब जो कभी भी आपको एक चीज और यहीं से ट्रिक बताता हूं, आपको 4 नाम दे रहा हो, उनमें से 2 नाम सिमिलर देख रहा हो। ठीक है, मतलब आंसर उन्हीं में से कहीं छिपा है। ठीक है, आंसर उन्हीं में से कहीं छिपा पड़ा है। अब देखो इसका आंसर वैसे स्ट्रेटो द्वितीय है, स्ट्रेटो द्वितीय है, याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ठीक, ये अगर नहीं आपको आ रहा है तो सिमिलर्स में ही आंसर छिपे रहते हैं, हमेशा ये चीज दिमाग रखना है। अब नेक्स्ट आपका पड़ता बेट। पड़ता बेट भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी इसमें इस्तेलाह आप रिपीटेड पढ़ रहे हो।
पड़ता बेट क्या है, एक हड़प्पी स्थल बन चुका है। केरल का विश्वविद्यालय ने, ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्थल तो है गुजरात में, ठीक है, लेकिन खोजने वाला वो जो दल है वो कहां का है, केरला का। केरल विश्वविद्यालय के छात्रों या पुरातत्वविदों के द्वारा इसको ढूंढा गया, ठीक है। ये एक ऐसा हड़प्पी स्थल है जिसकी ड्यूरेशन अराउंड 50 टू 100 ईयर्स ओल्ड मानी जाती है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां से हड़प्पी स्थल अब आपके पीटी में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके पहले सबसे ईस्ट का कौन सा हड़प्पी स्थल पेपर में क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो समझ जाओ कि इनसे संबंधित जो रिवर्स हैं वो भी आप लोग तैयार कर जाओ। नेक्स्ट आपका है महबूब नगर। ये 3 फैक्ट्स आपके करंट अफेयर हिस्ट्री से संबंधित है। महबूब नगर में क्या हुआ है, चालुक्य डायनेस्टी का एक शिलालेख पाया गया है महबूब नगर में। यहां पे एक चालुक्य वंश का, सही है, चालुक्य वंश का क्या है, वो भी कल्याणी के चालुक्य। हमको पता है चालुक्यों की कई ब्रांच थी, वातापी, कल्याणी, ठीक है, वेंगी। तो हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चालुक्य शासनिक हमको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय था, अगर आपको याद होगा, जिसने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे, जिसका हमको प्रमाण एहोल अभिलेख में मिलता है। ये सारे फैक्ट्स आप तो तैयार किए होंगे। अराउंड 900 ईयर पूर्व ये शिलालेख है जिसमें कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कठुआ से रिलेटेड। कठुआ हमको पता है J&K में है। कठुआ में एक डेवलपमेंट क्या किया गया कि यहां पे नॉर्थ इंडिया का, ध्यान देना, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई। तो भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज नहीं है ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला, ठीक है, होम्योपैथी कॉलेज है। हालांकि गूगल करने पे एक लोकेशन और भी आ रहा था, खैर कोई बात नहीं है, अभी जो करंट अफेयर में लिखा हुआ हम लोग वही याद करेंगे, तो कठुआ याद करेंगे। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु का एक लोकेशन है, उसका नाम है कलपक्कम। कलपक्कम में क्या है जानना कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का, कलपक्कम में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फ्रॉस्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसके बारे में साइंस टेक की जो हमको लगता है पहली क्लास होगी वहीं पे इसको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फ्रॉस्ट ब्रीडर रिएक्टर की में ऐतिहासिक और लोडिंग की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपके लिए इंपॉर्टेंट। हिसार सबको पता हरियाणा में है, ठीक है। हाइड्रोजन के सारे फैक्ट्स मैंने एक साथ आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन से दूसरा फैक्ट, यहां पे क्या है, हिसार में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, कब, मार्च महीने का न्यूज, ठीक है। किसके द्वारा, तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील सेक्टर का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, ठीक है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट बिहार का बरौनी, बीपीएससी वाले तैयार रहो, ठीक है। यहां पे क्या है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया और इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है, बरौनी में। ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट्स को एक जगह चार्ट बना के जरूर लिखना। उज्जैन की न्यूज में यहां पे वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया, कहां पे, तो आपकी उज्जैन में। उज्जैन में ही देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। तो प्रसादम का उद्घाटन भी कहां किया गया, उज्जैन में। वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां किया गया, उज्जैन में। दोनों थोड़ा सा आपके कल्चरली नाम लग रहा है तो समझना उज्जैन में। उज्जैन तो फिर महादेव की नगरी है ही है। नेक्स्ट ध्यान देना, निसर्ग ग्राम की शुरुआत 2 जगहों पे की गई है, झज्जर और पुणे। झज्जर आपका हरियाणा, पुणे महाराष्ट्र। कह कि झज्जर के, ठीक है, हरियाणा में जो केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है उसके परिसर में, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो पुणे का है इसके परिसर में, इन दोनों के कैंपस में निसर्ग ग्राम की शुरुआत की गई। एक और गांव की बात कर रहा है जिसका नाम है राजनांदगांव। राजनांदगांव आपका छत्तीसगढ़ का है। यहां पे देश की या भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रचालित, ठीक है, प्रचालित किया गया। नेक्स्ट आपका है जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट में क्या है, शिव जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया जो कि कितनी ऊंची है, 242, 2 और 2 बगल बगल में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 4, तो 242 फीट ऊंची प्रतिमा है।
बदायूं जो कि यूपी का हम लोग कह सकते हैं एक जिला है, यहां पर क्या है कि संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में डिटेल यूपीपीसीएस का जो यूपी स्पेशल वाला करेंट अफेयर वहां पे बताया हूं। ऋषिकेश पे आओ, ऋषिकेश में क्या हुआ है, तो ऋषिकेश का भी इस वक्त उसका संबंध भी हाइड्रोजन से संबंधित। इसी बार 3 फैक्ट आप देख रहे हो। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया, ये भी आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस सिटी अभी फरीदाबाद में बनाई जा रही है। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुरुआत किया गया, कहां पे, अयोध्या में। बरेली में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, ठीक है। सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो जाहिर सी बात है शिवाजी की वहां पे प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कौशाम्बी जो कि यूपी में है, कौशाम्बी हमको पता है एक बौद्ध स्थल है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कितनी फीट है, 51 फीट है। मसूरी जो कि हमको पता है कहां पे स्थित है, बता दो तब फिर, ठीक है। मसूरी में क्या है, मसूरी में आप जाओगे तो मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है, ठीक है, वो जो तिराहा है वहीं पे है वो स्थित, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश की पहली कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया यहाँ पे, ठीक है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय स्थल स्टार्ट हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्थल जो रिसेंट में न्यूज में रहे उनमें आपका दुबई है। दुबई में क्या हुआ है, अभी विश्व की पहली जेट सूट रेस स्टार्ट की गई है। तो क्वेश्चन बन के सकता है कि विश्व की पहली जेट सूट रेस कहां स्टार्ट की गई, तो दुबई में। इस्सा कल्फॉन इसके विजेता हैं, जानना। यहां का दुबई का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको फिर से विस्तार करने, इसके एक्सपेंशन पे बात चल रही है, और जैसे ही इसका विस्तार हो जाएगा, जितना टारगेट है, ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। अलबामा जो कि अमेरिका का एक प्रांत है, यहां पर एक यूनिक तरीके से मौत की सजा दी गई। वहां पे एक जेल है होलमन जेल। होलमन जेल में एक कैदी था जिसका नाम था केनेथ यूजीन स्मिथ। केनेथ यूजीन स्मिथ। इसको एक मास्क पहनाया गया जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई और ऑक्सीजन बाधित हो गई बॉडी में और वो मर जाता है। यानी नाइट्रोजन गैस की उपयोग करके मौत की सजा दी गई पहली बार होलमन जेल में। जिस पर्सनालिटी को दी गई उसके नाम में जीन वर्ड है यूजीन स्मिथ, ये याद रखना है। अगला है बोल्विया। बोल्विया में क्या हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा, लगभग सी लेवल से देखोगे तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। और एक टेंपल जो कि न्यूज में है वो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। इसके पहले BAPS टेंपल हमने देखा था, वो इंपॉर्टेंट था। न्यू जर्सी में इस का एक शहर है रॉबिन्सविले, जहां पर स्वामी नारायण अक्षरधाम टेंपल का उद्घाटन किया गया। और अगर हम लोग ओंकार वाट का, कंबोडिया के ओंकार वाट मंदिर को छोड़ दें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। यानी विश्व का भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो वो है आपका ओंकार वाट। सेकेंड लार्जेस्ट पूछे तो स्वामी नारायण अक्षर धाम मंदिर। इसे में कहीं BAPS लिख देगा आप लोगों को फंसाने के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मोदी जी भी पोलैंड गए थे लंबे समय के बाद। लंबे समय क्या आपको लगता है कि हाँ लंबे समय बाद थे, पहले भारतीय नहीं है, ठीक। पोलैंड क्यों न्यूज में, पोलैंड न्यूज में इसलिए है यहां पर अभी APEDA के द्वारा अर्थात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा GI टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस का इस देश को निर्यात किया गया, ठीक है। कहां को, पोलैंड को। यानी APEDA ने जो पुरंदर अंजीर है, पुरंदर अंजीर को GI टैग मिला हुआ है, तो पुरंदर अंजीर से अंजीर का जो रस बनाया जा रहा है उसको निर्यात किया जाएगा कहां के लिए, पोलैंड के लिए। सिंपल सा फैक्ट याद रखना है। रीगा वाला फैक्ट आप लोग रीड कर लेना केवल। रीगा लाटविया का एक कैपिटल सिटी है जहां पे रेजिडेंट मिशन की शुरुआत की, भारत के रेजिडेंट मिशन की शुरुआत की गई है। आइवरी कोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश बना जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी UN वाटर कन्वेंशन में शामिल हो चुका है। ओके, मॉरिशस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। अभी हमने जन औषधि केंद्र के बारे में फैक्ट पढ़ा है, आप चाहो तो बता सकते हो। जयशंकर साहब ने यहाँ पे खुलवाया मॉरिशस में। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो गया, 5वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है सुलावेशी द्वीप, न्यूज में क्यों है, अभी इस सुलावेशी द्वीप में क्या है, चूना पत्थर की एक केव की खोज की गई है, गुफा की खोज की गई है जो कि सबसे
पुरानी गुफा, सॉरी उस केव में विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। ठीक है, तो ये आइसलैंड है दिमाग। इंडोनेशिया का एक और आइसलैंड न्यूज में है, अगर कहीं यहाँ पे देखिए, हाँ लोम्बोक आइसलैंड। लोम्बोक आइसलैंड में विश्व का पहला, ये देखो यहाँ पे, विश्व का पहला व्यापक पैमाने पे यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म का लॉन्च किया गया। तो विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म, ठीक है, यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म की शुरुआत कहां की गई? तो वो की गई लोम्बोक द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो हमारा है, ठीक है, बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के हुए एससीओ का मेंबर बन गया, 10वां मेंबर हो गया। अब बताओ कि भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं कि नहीं है। ठीक, अगला आ जाओ, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ने बोला भैया अब हमारे देश में कोई हिजाब या कोई भी धार्मिक परिधान नहीं पहन सकेगा, पूर्ण बैन है। पेरिस, पेरिस में हमको पता है कि भारत की जो सबसे बड़ी, ठीक है, किस सेक्टर, अच्छा चलो अभी हमने क्या है, टाटा टीसीएस के बारे में पढ़ा है। टीसीएस दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी किस सेक्टर की कंपनी है? अब बताओ ये क्या, ठीक है, किस सेक्टर की कंपनी है? आप बता दो तो जाने, अगर आई दृष्टि पढ़ा होगा बढ़िया से तो समझ जाओगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, चैतुमल की खाड़ी में हमको पता है तामजा ब्लू होल, ये भी मैंने पहले पढ़ा है। तामजा ब्लू होल की खोज की गई, जो कि विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। ओके, ये एक आइसलैंड है जो कि न्यूज में है। कच्चा तीवू द्वीप, कच्चा तीवू द्वीप अभी मोदी जी कुछ तो बोले हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गई है, और ये इस द्वीप का पर अभी तो नियंत्रण श्रीलंका का है। भारत सरकार ने 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा था। ठीक है, लंबोक द्वीप तो हमने पढ़ लिया। फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकारी दर्जा दे दिया, भैया आप गर्भपात करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। निकारागुआ पहला स्पेनिश लैंग्वेज वाला कंट्री बन गया जिसने भारतीय फार्मा मानकों को एक्सेप्ट किया है, यानी भारतीय फार्मा मानकों को स्वीकार करने वाला, मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा वाला कंट्री बन गया। ठीक है, आईएलओ द्वारा हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 नंबर 190 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई कंट्री कौन बना? तो फिलीपींस बन गया। ठीक है, अल्जीरिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया। ठीक है, ठीक, कैमरून में क्या है, अभी मलेरिया अभियान चल रहा है। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? कैमरून। ठीक है, ये देना। इसके से अगली बारी आपकी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया। कहां पे? पर्थ में। ठीक है, तो अयोध्या से पर्थ लगातार चल रहा भैया। माली, माली में क्या है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, तो माली से अब यूनाइटेड नेशन की जो शांति मिशन है वो अब समाप्त कर दिया गया, यानी शांति बहाल हो गई होगी। अब हम लोग आएंगे सेर्गी, फ्रांस का एक शहर है। यहाँ पे तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सेर्गी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। त्रिंकोमाली एक लोकेशन है। त्रिंकोमाली में क्या है, एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया। ये फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। पर्थ में राम जी की मंदिर का, माली में शांति मिशन को वापस कर लिया गया, सेर्गी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, त्रिंकोमाली में एसबीआई की एक ब्रांच को ली गई है। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए फैक्ट्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार, जो कि हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। जय हिंद।